तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जनवरी सेशन में जेई मेंस में जितने भी मैथ्स में पीओवाई क्यूज आए हैं उसको हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक हो गए हैं। लास्ट टॉपिक है, ये है सेट्स रिलेशन। बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत छोड़िए। हम लोग देखते हैं इससे कैसे सवाल आए हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद खत्म। और क्या, फिर जनवरी सेशन के जेई मेंस के सारे पीवाई क्यूज खत्म हो जाएंगे। चलिए, पहला सवाल। इफ सेट ए में कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 तक। बी m/n है, दोनों ए से ही आने हैं। m छोटा है n से, और दोनों का क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब HCF 1 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या क्या होंगे। तो चलिए भाई, n बड़ा होना चाहिए, तो n सबसे पहले लेते हैं, n को लेते हैं 2। तो क्या ले सकता हूं, क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 1/2 हो सकता है, और कुछ हो सकता है नहीं। HCF 1 भी आना चाहिए। फिर n को लिया मैं 3, तब क्या होगा, 1/3 और 2/3। 3/3 ले सकता हूँ क्या, नहीं, HCF 1 आना चाहिए, और छोटा बड़ा भी होना चाहिए। n को ले लिया मैं 4, तो क्या आएगा, 1/4, 3/4, 2/4 आ सकता है, नहीं, HCF 1 नहीं होगा 2/4 का। फिर n ले लिया मैं 5, तो क्या आएगा, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। फिर n ले लिया मैं 6, उसके लिए क्या आएगा, 1/6, 2/6 नहीं आ सकता, 3/6 नहीं आ सकता, 4/6 नहीं आ सकता, 5/6 आएगा सिर्फ। HCF 1 आना चाहिए ना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। फिर n ले लिए हम 7, तो 1/7, 2/7, 7 एक प्राइम नंबर है तो कोई इशू नहीं। 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। 7 के लिए ये हो गया। फिर n अगर 8 ले लिया तो क्या आएगा, 1/8, फिर 2 नहीं आ सकता, 3/8, 4 नहीं आ सकता, 5/8 और फिर 7/8। ठीक। फिर n अगर मैं 9 ले लिया तो 1/9, ओके, 2/9, 3 नहीं आ सकता, 4/9, 5/9, 6 नहीं आ सकता, 7/9 और 8/9। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, n में अगर 10 ले लिया तो क्या बनेगा, 1/10, 2 नहीं आ सकता, 3/10, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7/10, 8 नहीं आ सकता, 9/10। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए और ऊपर छोटा होना चाहिए। अब इन सबको प्लस कर लो, इन सबको क्या कर लो, प्लस कर लो। उतने एलिमेंट होंगे किसमें, बी में। तो ये कितना हुआ, 1, ये कितने हुए, 2, ये कितने हुए, 2, ये कितने हुए, 4, ये कितने हुए, 2, ये कितने हुए, 3 और 3 6, ये कितने हुए, 4, ये कितने हुए, 6, ये कितने हुए, 4, है ना। 1, 3, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 4 21, 21 और 10 31। कितना है बच्चों, 31। कैसे, 1 + 2 + 2 + 4 + 2 + 6 + 4 + 6 + 4 + 6, नहीं, +4 ही है आखिरी। तो 5 + 4 9 + 2 11, 11 और 10 21, 21 और 10 31। ऑप्शन बी। ठीक है, तो बस सिंपल क्या करना है, हमको प्लस करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल की ओर। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। तो बच्चों इक्विवेलेंस बनाना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस बनाना तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, तो बनाओ 1 1, 2 2 और 3 3। ये तो डलना ही डलना है। तो ये एक बन गया जो सिमेट्रिक भी है, 1 1 का उल्टा भी है, 2 2 का उल्टा है ना, और ट्रांजिस्टिव भी है, इसको तीनों में गिने जाएगा। तो ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अब बच्चों जो जो बच गए ना, उसको धीरे धीरे करके डालना है और उसको सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव दोनों बनाना है। तो दूसरा रखा, तो 1 1 रखा, 2 2 रखा, 3 3 रखा, और एक 1 2 एक्स्ट्रा डाला। 1 2 डाला तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 2 1 भी डालना पड़ेगा। सिमेट्रिक डालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 2 1 भी डालना पड़ेगा। तब ये क्या बनेगा, देखिए कितना बना। ये अब सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिव है क्या, देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, यस। 2 1 है, 2 2 है,
2 1 है, तो 2 1 है क्या? यस है, तो ये ट्रांजिस्टिव भी है। फिर R3, R3 क्या बनेगा? देखो 1 2 रखा, देखो 1 2 का पेयर रख दिया इस बार, अब इस बार रखूंगा 1 3 का, तो 1 1 2 2 और क्या है अगला? 3 3। अब मैं यहां पे रखा 1 3, तो उसके लिए 3 1 भी रखना पड़ा। तो सेम, अब ये ट्रांजिस्टिव है, सिमेट्रिक तो बन गया, उल्टा कर दिया तो ट्रांजिस्टिव है क्या? यस। 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 है, 3 3 है, 3 1 है तो 3 1 है, 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 है, मतलब ट्रांजिस्टिव भी है। अब चौथा 2 3 और उसका पलटा रख रहा हूं, तो क्या होगा? 1 1 2 2 3 3, यहां पे 2 3 और 3 2 रख दिया, तो ये देखो ये बन रहा है क्या ट्रांजिस्टिव? यस। देखिए कैसे, ओ 2 2 है, 2 3 है तो 2 3 है, यस है। 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 है, यस। और बस, और क्या? 3 3 है, 3 2 है तो 3 2 है ना? तो जितना है सब में बन रहा है। तो तीनों को मैं एक एक बार रखा, अब 2 पेयर को रख के देखता हूं मैं, है ना? तीनों को एक बार रख के देखा, अब 2 2 को करके देखता हूं, तो तब क्या होगा? तो ये 1 1 2 2 3 3, अब मैं 1 2 2 1 रखा, 3 2 2 3 रखा, है ना? सिर्फ इन दोनों का उसका सिमेट्रिक वाला रख के देखा, अब क्या ट्रांजिस्टिव बन रहा है? देखो चेक करो, तो 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है मेरे पास? नहीं है, तो 2 2 का पेयर नहीं उठा सकता बच्चों। तो अगर बनाना रहेगा पांचवा, तो कैसे बनाऊंगा? उसमें मेरे को 1 3 और 3 1 डालना ही पड़ेगा, तो ये बनेगा पांचवा। तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होंगे? 5। ओके, कितने इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होंगे? 5। तो बस ध्यान रख लीजिए, और कुछ नहीं। तो पहले सिंगल सिंगल रखे, 1 2 3, फिर 2 का बना के रखे, तो दिखा कि 2 का बनाने से इक्विवेलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उसको बनाने के लिए तीसरा भी घुसेड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो तीसरे को भी डाल दिया और केम अपना हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या लिखा है। इफ A 1 2 3, then the number of relation containing 1 2 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric. reflexive होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो पहला R1 लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 2 2 और 3 3 होना ही होना है। ओके, फिर 1 2 होना है, 2 3 होना है। ओके, अब देखिए ट्रांजिस्टिव होना है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना है, तो 1 2 का पलटा नहीं डालो, 1 2 का पलटा नहीं डालो। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 1 2 का किए, ठीक है, 1 2 का किए, 2 3 किए। ट्रांजिस्टिव बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? 1 3 भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिस्टिव बना। तो ये है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिस्टिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 का पलटा नहीं है। ठीक, अब दूसरा क्या बनेगा? 1 1 2 2 3 3। ओके, अब इधर देखिए, 1 2 2 3, सिर्फ 1 2 का पलटा बनाया, 2 1, और 1 3 भी डाला, 1 3 तो डाला रहने दिया, सिर्फ इसका पलटा डाला। तो क्या ये ट्रांजिस्टिव है? क्या ये ट्रांजिस्टिव है? देखिए 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी है, फिर 2 3 है, 3 3 है तो 2 3 भी है। ओके, 2 3 है ना, डला हुआ है। और यस, तो ये भी एक कैसा रिलेशन है? ट्रांजिस्टिव रिलेशन है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। यस, सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? 2 3 का पलटा नहीं है। फिर अगले बार क्या किया? 1 1 2 2 3 3, फिर उसके बाद देखो बच्चों 1 2 2 3 और 1 3 तो डालना ही है ताकि ट्रांजिस्टिव बन सके। इस बार मैं क्या कर रहा हूं? पहले इस बार 1 2 का पलटा डाला था, इस बार सिर्फ 3 2 का पलटा डाल रहा हूं। किसका पलटा डाल रहा हूं? 3 2 का पलटा डाल रहा हूं। तो अब क्या होगा देखिए, है ये सिमेट्रिक? सिमेट्रिक नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि 1 2 का पलटा नहीं है। ट्रांजिस्टिव है?
यस ट्रांजिस्टिव है। 3 2 है, 2 3 है तो 3 3 भी है। 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी है। 2 3 है नहीं, 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 भी है। और क्या 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 भी है। 3 2 यही दिया हुआ है, तो ये भी क्या बना, बन गया। अब चौथा देखिए, अब क्या देखिए चौथा। इस बार क्या, सिर्फ मैं अगर 1 3 का पलटा डालूं, किसका पलटा डालूं, 1 3 का, तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 और 3 1 डाला, सिर्फ 1 3 का पलटा डाला, तो देखिए क्या ये ट्रांजिस्टिव बन रहा है। 2 3 है मेरे पास, 3 1 है मेरे पास, लेकिन 2 1 तो है ही नहीं, तो ट्रांजिस्टिव नहीं बनेगा। ठीक, अगर मैं तीनों का पलटा डाल दूं तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बन जाएगा। तो कितने बने टोटल, सिर्फ और सिर्फ 3 बने। कितने बने, सिर्फ और सिर्फ 3 बने, तो आंसर क्या होगा 3। बात समझ में आई। सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक नहीं बनाना है, तो मैं क्या किया, एक बार तो बिल्कुल नॉर्मल बनाया इक्विवेलेंस, ठीक, इक्विवेलेंस ही रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव नॉर्मल बनाया। फिर क्या किया, मैं 1 2 का बस डाला और किसी का नहीं डाला। फिर क्या किया, 2 3 का डाला और किसी का नहीं डाला। फिर एक बार 1 3 का डाला ना, तो 1 3 का जब मैं पलट के डाला तो वो ट्रांजिस्टिव नहीं बन पाया। और 1 3 का उसको ट्रांजिस्टिव बनाने के लिए अगर मैं बाकी डालूंगा तो फिर पूरा का पूरा गेम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कितने बनने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। चलिए अगला, इफ आर इज, आर क्या रिलेशन है, 1 2 2 3 3 3 be defined on 1 2 3 4 the minimum number of elements needed to add in R so that it is an equivalence relationship। इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, मतलब 1 1 2 2 3 3 और 4 4 होना ही है। ठीक, अब सिमेट्रिक भी होना है, तो पहला है 1 2 तो उसका 2 1 होना है, 3 2 तो 2 3 तो उसका 3 2 होना है। ठीक, ये 3 2 सॉरी ना, 3 2 होना है। अब देखिए अब क्या बच गया, अब ट्रांजिस्टिव चेक करना है। देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है मेरे पास, नहीं है। 1 3 है मेरे पास, नहीं। ठीक, अब ये 3 3 पहले से था तो इसको मिटा दो। अब देखिए 1 3 है तो उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, 3 1 डालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए और देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 चाहिए था, आ गया। और 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 चाहिए, आ गया। 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 चाहिए, आ गया। 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 चाहिए, आ गया, बन गया। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग। टोटल कितने, ग्रीन से जो ऐड किया हूं वो नया ऐड किया हूं, 3 3 पहले ही था तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं थी। टोटल कितने आए, 7। बढ़े आगे, क्या दिया हुआ है, लेट ए एक्स कॉमा वाई, ये कैसा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब एक्स प्लस वाई या तो 3 से बड़ा होगा या एक्स प्लस वाई माइनस 3 से छोटा होगा। यही होता है, 3 से बड़ा या माइनस 3 से छोटा। इसका मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ 4 डालूंगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा, या -4 डालूंगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब 3 से बड़ा या -3 से छोटा डालने से ही सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी 3,0 और ये 0,3 और ये लाइन बनेगी 0 0। इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं। कौन सा रीजन सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाला। x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 कौन सी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी। ये -3 0, -3 है, ये -3,0 है, और 0 0 सेटिस्फाई करेगा, नहीं। तो इसके नीचे का हिस्सा है। ओके, तो ये क्या बना, किसका डायग्राम है, ये सेट ए का डायग्राम है। सेट बी क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 3। क्या है ये, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका क्या बनेगा, सबको पता है यार, इतने बार कर चुके हैं हम लोग। एक लाइन ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये। ठीक, ये क्या बनता है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स
ये कौन से क्वाड्रेंट है? जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो वो सबको ड्रॉ करोगे ना तो यही लाइन बनेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, दोनों माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये बनेगी इतनी चारों लाइन। अब 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? यस। तो ये कौन सा सेट है? ये अंदर वाला। ठीक, अब आगे देखते हैं। सी क्या है? एक्स कॉमा वाई, ए इंटरसेक्शन वाई, ए इंटरसेक्शन वाई, ए इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? गौर से देखेंगे, अगर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा भी कॉमन दिख रहा है। और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। और सेकंड क्या चीज बोल दिया है? एक्स भी 0 होना चाहिए या वाई, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो कॉमन वाले पॉइंट कौन कौन से? अगर ध्यान से देखें तो ये एक पॉइंट है जो कॉमन है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। ये 4 पॉइंट ही कॉमन है जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन आता है। साथ ही साथ या तो ए एक्स 0 होता है या तो वाई 0 होता है। तो सेट सी में कौन कौन से लोग आएंगे? सेट सी में कौन कौन से लोग आएंगे? है ना, सेट सी में आएंगे 3 0 0 3 -3 0 और 0 -3। बात समझ में आई? अब हमसे क्या पूछा है? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई पूछा है। तो इसका मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, तो 3 + 0 प्लस -3 + 0 प्लस 0 -0 + 3 प्लस 0 ऑफ -3 का मॉड। तो सबको ऐड कर दो तो कितना हुआ? 12। कितना रहा आंसर? 12। ठीक है बच्चों, मैं इसको बहुत सीरियसली ड्रॉ नहीं किया हूं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप ड्रॉ करना आपको आता हो। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर थोड़ा आप डिटेल में इसको ड्रॉ करना बता दीजिए, नहीं तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि ये आपको आता होगा। ठीक, बढ़ रहा हूं आगे। क्या लिखा हुआ है? लेट एस बी P1 P2 P2 सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। कितना हुआ देखो? 4 4 8 और 29। कितने हो गए? 10 प्राइम नंबर हो गए। अब लेट ए इक्वल टू एस यूनियन पी, वेयर पी इज द सेट ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। ठीक, मतलब पी किसका सेट है? सेट ऑफ पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। मतलब पी में क्या आएगा? 2 × 3 आएगा डिस्टिंक्ट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 × 5 आएगा, 2 × 7 आएगा, ऐसे करते करते 2 × 29 आएगा। और क्या आएगा? 2 × 3 × 5 भी आएगा, 2 × 3 × 7 भी आएगा, ऐसे करते करते 2 × 5 × 7 भी आएगा। समझ रहे हो? जितने भी पॉसिबल डिस्टिंक्ट मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है सब के सब आएंगे उसमें। 2 2 के मल्टीप्लीकेशन जितने पॉसिबल है वो भी आएंगे, 3 3 के भी आएंगे, फिर 4 4 के भी आएंगे, जैसे 2 3 5 7, 4 4 के पेयर वाले भी आएंगे, पूरे के पूरे 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी आएंगे। बात समझे आप लोग? तो इनका कलेक्शन है मेरा P। अब द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जहां एक्स कहां से निकल रहा है? एस से, और वाई कहां से निकल रहा है? ए से। ए क्या है? इन दोनों का यूनियन। चलिए तो ए में क्या कितने लोग हो सकते हैं? ए क्या है? एस यूनियन पी। तो एस के सारे लोग तो होंगे ही, मतलब ए में 2 3 5 7 ऐसे करते करते 29 तक ऐसे 10 लोग तो सिंगल सिंगल वाले होने वाले ही हैं। ठीक ठीक ठीक। अब मेरे को निकालने क्या बोला है? द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, एक्स एस से आना चाहिए, वाई ए से आना चाहिए, सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स क्या होना चाहिए? वाई को डिवाइड करना चाहिए। ठीक, कहां से लाना है? एक्स कॉमा वाई बनाना है, एक्स एस से आना है। ठीक है, तो ये कितने तरीके से चुन सकते हैं? 10 तरीके से। कितने तरीके से चुन सकते हैं? 10 तरीके से। y कितने तरीके से चुन सकते हैं? वो a से आना है,
एस यूनियन पी है वो, मतलब एस के सारे एलिमेंट होंगे साथ साथ जो ऑल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है वो भी होगा। तो एक केस ले रहा हूं जहां पे एक्स को मैं 2 ले रहा हूं, केस 1 ले रहा हूं जहां पे एक्स को क्या ले रहा हूं मैं 2। जब मैं एक्स को 2 ले रहा हूं तो वाई को चुनने के कितने तरीके हैं देखिए, या तो मैं 2 चुना, एक्स डिवाइड्स वाई। 2 के अलावा कोई और नंबर चुन सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी सब अदर प्राइम नंबर है तो 2 से डिविजिबल होंगे ही नहीं। और क्या चुन सकता हूं? 2 और उसके साथ कोई भी नंबर, एक नंबर 2 के साथ इन 9 में से कोई भी एक नंबर चुन लिया, 9C1। फिर 2 के साथ 2 नंबर, भाई 2 चुना गया तो डिविजिबल होना ही हो रहा है, तो कौन से 2 नंबर बचे हुए? 9 में से कोई भी 2 नंबर। फिर 2 के साथ कोई भी 3 नंबर, कौन से 3 नंबर? 9 में से 3 नंबर, वैसे ही चलते जाएगा। 2 के साथ बचे पूरे के पूरे 9 नंबर, तो 9C9। इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो 2 के साथ कितने चुनाएंगे? क्या क्या चुनाएगा? इसको 9C0 लिख देता हूं, तो 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 प्लस डैश 9C9। तो 2 के साथ कितना चुनाएंगे? इसका सम क्या होता है? 2 का पावर 9 मतलब 512। तो 2 के साथ कितने चुनाए? 512। तो 3 के साथ भी भाई यहां 3 आ जाएगा। 3 के साथ 9 में से कोई एक भी नहीं चुने, 9 में से कोई एक चुने, 9 में से 2 चुने, 3 चुन लिए तो डिविजिबल हो गई ना। तो 3 के साथ भी कितने आएंगे? 512। 4 के साथ भी कितने आएंगे? नहीं, 5 के साथ भी कितने आएंगे? 512। तो पूरे के पूरे 10 के साथ कितने आएंगे? 512। तो आंसर कितना होगा? 5120। बस समझ में आई? कितना होगा आंसर? 5120। तो P क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन S। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। तो अगर 2 चुन लिए तो कोई भी 9 में से 3 चुन लो और नंबर बना दो तो वो तो डिविजिबल हो गई 2 से। ओके, तो हर के लिए 512 आएंगे, तो 10 के 10 के लिए 512, तो कितने हो जाएंगे? 5120। लीजिए अगला सवाल। लेट ए, एक ए है, वो क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई माइनस π/2। और क्या दिया हुआ है? क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? x 2/π मॉड ऑफ साइन x प्लस x बेस है 2π मॉड ऑफ कॉस x इज इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितने लोग होंगे ऐसे? तो यहाँ पे बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 2/π मॉड ऑफ साइन x इंटू मॉड ऑफ कॉस x इज इक्वल टू 2। तो लॉग 2/π मॉड साइन x कॉस x इज इक्वल टू 2। तो मॉड साइन x कॉस x कितना हो जाएगा? 2/π का होल स्क्वायर मतलब 4/π²। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन x कॉस x बाई 2। तो साइन 2x बाई 2 इज इक्वल टू 4/π²। तो मॉड ऑफ साइन x कितना आया बच्चों? 2x कितना आया? 8/π²। अब मेरे को कहां से कहां तक जाना है? 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक जाना है, 0 से लेके पाई तक जाना है। ओके, 8/π², ये 1 से छोटा है? यस, 1 से छोटा है। तो 0 से लेके पाई, तो साइन के अंदर कहां से कहां तक चल जाएगा? 0 से लेके 2π तक चल जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से 2π, ये पता है आप लोगों को? यस। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का क्या होगा? ये। तो ये 0 से 2π का ग्राफ है, लेकिन यही साइन 2x के लिए बनाएंगे तो 0 से लेके क्या लिखोगे? पाई तक लिखोगे। और दूसरा क्या है? किसके बराबर होना चाहिए? 8/π² के बराबर होना चाहिए। तो 8/π² यहां कहीं मान लो और इसकी लाइन को खींच दो। कितने बार टकरा रहा है? 1 2 3 4। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? 4। कितने सॉल्यूशन होंगे? 4। तो और क्या तरीका सोच सकते हो? साइन 2x की वैल्यू 8/π² होनी चाहिए, या साइन 2x की वैल्यू -8/π² होनी चाहिए। तो 0 से π/2 मतलब इसके अंदर जाएगा, तो साइन के अंदर कहां जा रहा है? 0, π/2 डालूंगा तो 0 से पाई, 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो 2 बार पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 यहां से 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। और वैसे ही
पाई बाई टू से लेके पाई, पाई बाई टू से लेके पाई, तो कितने बार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 2 बार नेगेटिव होगा। क्यों, पाई बाई टू डालूंगा तो मिलेगा पाई, ये डालूंगा तो पाई से 2 पाई जा रहे हैं, पाई से 2 पाई जा रहे हैं, तो पाई से 3 पाई बाई टू में एक बार नेगेटिव होगा, 3 पाई बाई टू से 2 पाई में एक बार नेगेटिव होगा, तो यहां पे भी कितने बार मिलेगा, कितने बार नेगेटिव नंबर मिलने वाला है, 2 बार। तो ऐसे भी सोच के आप जवाब दे सकते हो, ऐसे भी सोच के दे सकते हो, जैसा भी आपको इच्छा लगे। खैर, हमको तो नंबर चाहिए था, और उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं क्या, नहीं, एक्स की वैल्यू हम नहीं बता सकते। अब सेट बी क्या दिया हुआ है, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस, माइनस है बच्चों, माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये मॉड है, मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कब 0 होगा, जब x 4 या 4 से बड़ा होगा। 4 होगा तो 0 होगा, 4 से बड़ा के लिए एक रीजन आएगा और एक 4 से छोटे के लिए आएगा। 4 से बड़े में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से बड़े में पॉजिटिव रहेगा तो इसको ऐसे ही रहने दो, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 रूट एक्स, 3 2 6 प्लस 6 12 इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 ब्रैकेट बनेगा, एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 4 और बनेगा रूट एक्स माइनस 3। तो x बराबर निकलेगा 16 या 9, दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेंगे, यस। अब इधर देखिए, ये क्या, जब x नेगेटिव रहेगा तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स। अब जब यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो माइनस करके तो ये प्लस बन जाएगा, तो बनेगा प्लस 3 रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। तो ये दोनों कट गया, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1 बनेगा, तो x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। तो यहां से भी कितने निकले, 2। अच्छा, ये 16910 क्या यहां पे कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, हमको पता ही नहीं उसकी वैल्यू 8/π² होगी कि भी नहीं होगी, तो उसके लिए उसको इग्नोर करो। अच्छा, इसे सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं, मिडल स्प्लिटिंग, कॉमन लेना। मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, ये नेगेटिव था, -3 माइनस रूट एक्स माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके ये बना ना। कैलकुलेशन एकदम आसान है, इस पे मैं कैलकुलेशन पे बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो कितने आए इससे भी, 4, इधर भी कितने थे, 4, तो दोनों के यूनियन में कितने होंगे, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, टोटल कितने होंगे, 8। बढ़े आगे, चलिए अब क्वेश्चन नंबर R, x, y बिलोंग्स टू Z और x और y इवन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या, x, y और क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए और दोनों का सम इवन होना चाहिए। तो इंटीजर, क्या हर इंटीजर, क्या x, x ऑलवेज r को बिलोंग करेगा, क्या दो इंटीजर का सम हमेशा इवन नंबर होता है, यस। 1 1 सम करो इवन नंबर ही मिलेगा, 2 2 2 सम करो इवन नंबर ही मिलेगा, 3 3 सम करो इवन नंबर ही मिलेगा। x और y सेम लेना है, -1 -1 करो -2 इवन नंबर ही मिलेगा। चाहे आप 2 ऑड नंबर लो उनका भी सम इवन होता है, 2 इवन नंबर लो उनका भी सम इवन होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, ठीक, रिफ्लेक्सिव तो होना ही है। ये वाला ऑप्शन गया, ये भी बचा, ये बचा। अब ट्रांजिस्ट सिमेट्रिक, x, y अगर इवन है, इसका मतलब x प्लस वाई इवन है, तो क्या y प्लस एक्स भी इवन होगा, यस भाई, क्या है, तो सिमेट्रिक भी होना है, तो ये भी गया ऑप्शन। ट्रांजिस्टिव, अब देखो x प्लस वाई इवन है, y प्लस जेड इवन है, तो क्या x प्लस जेड इवन होगा, ये सवाल है। देखिए अब खुद ही सोचिए, x प्लस वाई इवन है मतलब वो 2m टाइप का नंबर है, y प्लस जेड इवन है मतलब वो 2n टाइप का नंबर है, तो क्या x प्लस जेड भी इवन होगा, ये सवाल है, ठीक। देखिए इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, x प्लस जेड प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू m प्लस n। ओके, अब इसको इधर ले गया तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस एन माइनस 2y
कॉमन ले लिया 2 तो क्या मिला m प्लस n माइनस वाई। 2 से मल्टीपल है मतलब क्या है इवन। 2 से मल्टीपल है मतलब क्या है इवन, तो ट्रांजिस्टिव भी है। तो मतलब कैसा रिलेशनशिप है इक्विवेलेंस। और खुद ही सोचिए कोई भी नंबर ले लो 1 3 इवन है, फिर उसके बाद 3 के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा ऑड ही नंबर लेना पड़ेगा तभी तो इवन बनेगा। तो क्या 1 5 भी इवन होगा? यस होगा भाई। कोई इवन नंबर लेके देख लो 2 4 फिर 4 8 तो 2 8 यस। क्या ऐसा ले सकता हूं मैं 2 1? 2 1 तो ले नहीं सकता क्योंकि सम ही ऑड हो गया। तो याद रखिए अगर 2 ऑड लोगे तो तीसरा बाकी जो बनेगा वो भी ऑड सी बनेगा, तो मतलब इवन ही आना है। इवन लोगे तो भी इवन ही बनेगा। इससे भी समझा दिया मैंने और इससे भी समझा दिया, दोनों से आपको समझ में आना चाहिए। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द इंटरवल 0 से लेके π/2 π/2 आना चाहिए। एक्स आर वाई रिलेशन का हिस्सा तभी रहेगा जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये चेक करो, फिर से वही चेक करने वाला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं मतलब एक्स आर एक्स होगा कि नहीं, तो डालो sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यस होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन देखिए, रिफ्लेक्सिव होगा ये, रिफ्लेक्सिव होगा ये, रिफ्लेक्सिव सब में रिफ्लेक्सिव लिखा है। सेकंड सिमेट्रिक होगा क्या, मतलब एक्स आर वाई, मतलब हमको दिया है sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर वाई 1 दिया है, तो क्या sec स्क्वायर वाई माइनस 10 स्क्वायर एक्स भी 1 होगा? ये सवाल, ये प्रूफ करना है। अगर हम इससे ये प्रूफ करने के कामयाब हो गए तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सिमेट्रिक है। चलिए चेक करते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, इसको 10 में बदल दो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको sec में बदल दो तो sec स्क्वायर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ये, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ये। तो एक 1 से एक 1 कैंसिल, 1 को छोड़ के बाकी उधर ले चलो, तो sec स्क्वायर वाई माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये प्रूफ हो गया, यस इसी से प्रूफ हुआ ये। तो सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक है। अच्छा एक और देखिए, इसको जो भी सेटिस्फाई करेगा वो क्या बनेगा, इसको जो भी सेटिस्फाई करेगा वो क्या बनेगा, रिलेशन का हिस्सा होगा। तो देखिए इसको सेटिस्फाई करना, इसको उधर ले जा रहा हूं, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई मतलब sec स्क्वायर वाई। तो sec स्क्वायर एक्स बराबर अगर sec स्क्वायर वाई है तो वो रिलेशन का हिस्सा है। तो पहला क्या था, रिफ्लेक्सिव था, एक बार फिर से देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव था तो कि sec स्क्वायर एक्स हमेशा sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, यस। दूसरा सिमेट्रिक, sec स्क्वायर एक्स अगर sec स्क्वायर वाई के बराबर है तो क्या sec स्क्वायर वाई sec स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, यस हो गई, दोनों इक्वल है। ट्रांजिस्टिव देख लीजिए, sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर वाई के बराबर है और sec स्क्वायर वाई sec स्क्वायर जेड के बराबर है, तो क्या sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर जेड के बराबर होगा, यस होगा। तो ट्रांजिस्टिव भी है। समझ में आई बात। इसको बार बार सेटिस्फाई कराने से अच्छा इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको सेटिस्फाई करा लेंगे तो तुरंत तुरंत हो जा रहा है। तो तीनों के तीनों निकल गए, मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बढ़िया आगे चलिए, क्या दिया हुआ है, एस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन ए, तो होल नंबर ही लिख देता। तो एस में कहां से कहां आता है 0 1 2 है ना, ऐसे करके इन्फिनिटी तक सब कोई है। आर कैसा है, आर में वही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक्स कहां से डालना है, ये होल नंबर ही डालना है, और वाई कहां से डालना है, रियल नंबर डालना है। तो अब रेंज ऑफ आर का एलिमेंट निकालना है। रेंज मतलब वाई में जितने भी वाई हैं उन सबका सम निकालना है, जितने भी वाई हैं उन सबका क्या करना है, सम निकालना है। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, लॉग वाई टू द बेस ई एक्स लॉग ये टू द बेस ई। अब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यूनियन 0 होल नंबर है। अब y क्या निकालना है, सब, और उनका क्या निकालना है, सम। तो देखिए log y, ये x को ऊपर चढ़ा दिए तो 2/5 का पावर x, तो दोनों लॉग लॉग है तो y क्या हो जाएगा 2/5 का पावर x। अब x की वैल्यू सबसे पहले 0 डाला तो y क्या मिलेगा 1, 1 डाला 2/5, 2 डाला 2/5 का होल स्क्वायर, 3 डाला 2/5 का होल क्यूब, 2/5 का होल पावर इन्फिनिटी।
इन सब का क्या चाहिए मेरे को? सम, वाई रेंज का सम चाहिए। ठीक, तो ये रिलेशन, ये आर सेट नहीं है ना, उसका रेंज का सम है। आर सेट क्या बनता? 0,1, 1,2/5, 2,2/5 का होल स्क्वायर, ऐसा बनता। ओके, क्या इसका सम चाहिए? सम क्या है? जीपी है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो कितना बनेगा? 5/3, यानी ऑप्शन। ओके, तो दिस इज इट। इतने ही सवाल थे, इतने सवाल थे, इतने ही सवाल थे, हम लोगों ने आराम से कर लिए। इक्विवेलेंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए उसमें, क्योंकि इजी रहते हैं, बस ध्यान से देखना रहता है कि कैसे में क्या बनेगा। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है जनवरी सेशन के सारे PYQs, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और बच्चों मैं चाहता हूँ अगर आप आखिरी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, है ना। अगर सेशन के आखिरी तक बने हुए हैं कि फीडबैक दीजिए, सर बहुत तेज चले गए आप, सर आपने ये वाले सेक्शन को, ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझाया, सर आप इस तरीके से समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। थोड़ा डिटेल में बताएंगे, थोड़ा स्लो बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा तेज बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैलकुलेशन पार्ट आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, या कैलकुलेशन पार्ट जो करके दिखाते हैं वो सही है। तो जो भी सही है, जो भी गलत है, उसको मेरे को बताइए, तभी मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप दिखते नहीं है मेरे को, तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ये जैसे अब PYQs करा रहा हूँ, है ना, तो आप मेरे से तो पढ़े नहीं हो पूरा थ्योरी, और पढ़े भी हैं तो बात है, लेकिन मेरे से पढ़े नहीं हो तो मेरे को आइडिया भी नहीं है कि आप लोग किस तरीके से सोचते हो, है ना। क्योंकि कई चीजें मैं जैसे तेज अप्रोच कर दिया हूं, वो आपको समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि जब मैं पढ़ाया हूं तो मैं उसको ऐसे ऐसे चीजें समझाया हूं, तो आपको तुरंत तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। ऐसे करके मैं ये PYQs को सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर कुछ और तरीके से सॉल्व करना है तो प्लीज आप बताएंगे, ठीक। सेकंड बात, और चैनल अगर आपको सब चीज़ ठीक लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंगेजमेंट को और बढ़ाइए ताकि ये लोगों तक फैले। बस और क्या, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं क्या करेंगे। बाय।